हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मानसी क्राफ्ट्स को। आज के इस स्पेशल डीआईवाई में हम बनाएंगे एक सुंदर कृष्णा झूला, वो भी पुराने कपड़ों, चूड़ियों और कार्डबोर्ड से। जन्माष्टमी के लिए एक परफेक्ट हैंडमेड डेकोर है। कृष्णा झूला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लिया है और उसको मैं अपने जो झूले का जो बेस है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इस पे मार्क कर लिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा जो भी पेपर है उसको फोल्ड करके अच्छे से उसको इसके अंदर फिल कर देंगे, ताकि जो हमारा बेस है वो थोड़ा मजबूत हो जाए और ज़्यादा हिले डुले ना। इसीलिए इसके अंदर हम कुछ कार्डबोर्ड्स के टुकड़े इसके अंदर हम ऐसे फिल कर देंगे एक एक करके, ताकि हमारा जो नीचे का बेस है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। अब इसके बाद मैंने एक और प्लेन पेपर लिया है, अपने बेस पे ग्लू लगा लेंगे और उसके ऊपर ये वाइट पेपर चिपका देंगे अच्छे से। तब तक हमारा ये पेपर अच्छे से चिपक रहा है, तब तक हम झूले का फ्रेम बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ली है मेटल की बैंगल्स, जिनको हम बीच में से कट करके इनको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये देखो, इनको कट करने के बाद मैंने इनको बिल्कुल सीधा कर लिया था। सीधा करने के बाद सीधा कर लेंगे और अब हम इन्हें किसी भी राउंड शेप की चीज़ लेके, मैंने एक छोटी सा राउंड बॉक्स लिया है और उसके ऊपर ऐसे करके मोड़ देंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे। हम दोनों चूड़ियों को ऐसे प्रेस करेंगे तो इससे इजीली बहुत ही अच्छी राउंड शेप आ जाएगी। ये देखो, हमारा जो हम इन दोनों चूड़ियों को अटैच कर देंगे। इन दो बैंगल्स को चिपकाने के लिए मैंने धागे का इस्तेमाल किया है। हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के अच्छे से इसके ऊपर धागा लपेट देंगे, ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और धागा लपेटने के बाद इस पर हम थोड़ी सी फैब्रिक लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना और अच्छे से बिल्कुल चिपक जाए। देखो, हमारा जो फ्रेम है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है। चलिए, अब हमारा बेस भी बिल्कुल चिपक गया है अच्छे से। हम उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर लेंगे। गया है बिल्कुल भी। अब हम अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने बेस में जो है होल कर लेंगे। बेस में अच्छे से होल करने के बाद अब हम इसमें अपना फ्रेम डालकर देखेंगे कि ये अच्छे से फिट है। ये देखो, बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है। अब चूड़ियाँ जो है वो बहुत ही पतली होती हैं और हमें फ्रेम जो थोड़ा मोटा चाहिए, इसके लिए मैं कोई भी एक कपड़ा ले रही हूँ, पतली सी स्ट्रिप कपड़े की, और उसके ऊपर अपनी जो हमारा कपड़ा लेकर उसे चूड़ियों के फ्रेम पे अच्छे से लपेट दूंगी। अब इसको लपेटने के बाद मैंने एक गोटा पट्टी लेस ली है और अब हम इस गोटा पट्टी लेस से इस पूरे फ्रेम को कवर कर देंगे, अच्छे से बिल्कुल कवर कर देंगे। क्योंकि गोटा पट्टी लेस से कवर करने के बाद हमारे झूले का बिल्कुल फेस्टिव लुक आने लगेगा और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेम पर गोटा पट्टी लेस लपेटने के बाद हमारा फ्रेम जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम अपना नीचे का बेस रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक वेस्ट कपड़ा लिया है और हाँ, ये कपड़े जो हैं वो पुराने यूज़ किए हुए नहीं हैं, बस जो कपड़े यूज़ में नहीं आते हैं वो सभी कपड़े मैंने इसमें यूज़ किए हैं। अब हम अपने बेस को कपड़े से अच्छे से कवर कर देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी तरह इसे सुई से भी सिल सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल अच्छे से मैंने एक साइड से सिल दिया है। अब हम जो हमारी साइड्स बच गई हैं, अब हम उन्हें भी अच्छे से सुई से सिल देंगे। अब देखो, ये हमारा बेस रेडी हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मेरे पास एक और शाइनिंग का कपड़ा था। उसके बाद मैंने बेस को एक और शाइनिंग कपड़े से कवर कर दिया। देखो, सिलने के बाद अब थोड़ा इसमें फेस्टिव लुक आ रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा फेस्टिव लुक आ रहा है। अब हमने जो होल किए थे वो होल हम कपड़े में भी कर लेंगे, कपड़े में भी होल कर लेंगे और हमारा जो हमने फ्रेम रेडी किया था बैंगल्स से, उसके अंदर हम अपने बेस के अंदर इसको फिट कर देंगे। ये देखो, अच्छे से इसके अंदर फिट करने के बाद हम इस पर फेविक्विक लगा देंगे और ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब लिए हैं मैंने
मिरर्स की कटिंग जो कि लीव्स शेप की हैं, और हम अपने बेस के ऊपर इन्हें एक एक करके चिपकाते चले जाएंगे। अगर आपके पास मिरर्स नहीं है तो आप कोई भी स्टोन्स वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। मिरर्स चिपकाने के बाद अब हमारा फ्रेम तो रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं इसकी सीट बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा सा पतला था, इसीलिए मैंने 2 कार्डबोर्ड्स को आपस में चिपका लिया है ताकि ये अच्छे से थोड़ा बेस इसका मजबूत बन जाए। और थोड़ा सा सीट वाला लुक देने के लिए मैंने एक फोम यूज़ की है जो कि वेस्ट पड़ी हुई थी। पहले मैंने कार्डबोर्ड्स को अच्छे से चिपका लिया, उसके ऊपर मैंने ये फोम शीट चिपका दी, तो ये थोड़ी सी मोटी भी हो गई है और स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। अब मैं इस सीट को एक वाइट कपड़े से कवर कर दूंगी। सीट को कवर करने के लिए मैंने वाइट कपड़ा लिया है और इसको इसके अकॉर्डिंग कट करके अच्छे से ग्लू से चिपका देंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बेस को सिला था। तो हम इसे ग्लू से चिपकाने के बाद मुझे ये ब्लू कलर में चाहिए थी, पर हम ब्लू फैब्रिक कलर कर देंगे। तो ये हमारी जो सीट है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट और इसको लटकाने के लिए जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो बनाते हैं। उसके लिए मैंने वाइट और सिल्वर कलर के मोती लिए हैं। अगर आपके पास ये कलर्स नहीं है तो आप कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। अब हम सीट को लटकाने के लिए मोतियों की डोरी यूज़ करेंगे, और वो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 अलग अलग धागों में मोतियों को पिरो लिया है और दोनों अलग अलग धागों में थोड़े थोड़े मोती पिरो लिए हैं। अब दोनों को एक साथ जोड़कर दोनों धागों में हमें एक ही मोती पिरोना है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे वैसे ही करना है। तो ऊपर से तो ये एक ही डोरी बनेगी और नीचे से ये 2 अलग अलग डोरी दिखेंगी ताकि हमारी जो सीट है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। अब जैसे एक बनाई है वैसे ही हमें दूसरी भी बना लेनी है, और अब हम इसको अपनी सीट के ऊपर चिपका देंगे अच्छे से दोनों साइड से। ये देखो सीट पे जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे वैसे इसको चिपकाते जाना है। और इसको कवर करने के लिए मैंने एक और कपड़ा लिया है, प्लेन कपड़ा, और इसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि हमारी जो सीट है वो बिल्कुल भी हिले ना। अब ये वाइट कपड़ा नीचे से अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इस पर भी ब्लू कलर कर दिया है। और ये देखो अब हमारी सीट जो आगे से प्लेन लग रही थी तो इसे मैंने डेकोरेट करने के लिए गोल्डन राइनस्टोन्स लिए हैं, और एक लेयर हम गोल्डन राइनस्टोन्स की लगा देंगे और एक लेयर हम वाइट स्टोन्स की लगा देंगे। तो इससे थोड़ा सा हमारा फेस्टिव लुक आएगा और हमारा कृष्णा झूला बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखो हमारा जो फ्रेम है वो अच्छे से रेडी हो गया है मिरर लगा के। अब हम इसमें अपनी सीट लगाते हैं। सीट को भी मैं सुई धागे से ही लगा रही हूँ। सीट को लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये अच्छे से बैलेंस हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब हमारे झूले का जो बेस है वो तो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं ताकि हमारे कृष्णा का झूला बहुत ही सुंदर दिखे। उसके लिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं और एक मोर पंख लिया है। एक साइड झूले के फ्रेम की जो एक साइड है उस पर हम एक मोर पंख और एक फ्लावर लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही नीचे बेस में फ्लावर्स चिपका देंगे। इनको चिपकाने के लिए मैं सिंपली ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और ये हमारा झूला जो है वो बनके रेडी है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों ये था मेरा कृष्णा झूला बिल्कुल बेस्ट आइटम से। आप इसे जन्माष्टमी पे मंदिर या पूजा थाली में रख सकते हैं। अगर आपको ये कृष्णा झूला पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी इसे रिक्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इसे ज़रूर शेयर करना।